तो पुराने रीवा में हम आ गए और पुराने रीवा में पहुंचते पहुंचते हमें पता चला है कि एक ऐसा जगह है जो श्री राम पूजा भंडार है। आइए थोड़ा हम श्री राम पूजा भंडार में आते हैं और उस आने का कारण आपको हम समझाएंगे कि श्री राम पूजा भंडार में हम क्यों आए हैं। जो हमारे साथ हैं, आज जब हम बात करते हैं कि लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तारीख तो आ गई है और हम कहते हैं कि भाई अयोध्या चलो, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस राम लला के महायुद्ध में जो मंदिर बन रहा है, आहुति देने पहुंचे थे जो, उसमें से जो नाम है वो ये है। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश गुप्ता केशरिया। मैंने सुना कि आपने राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उस यात्रा को समझने आपके पास आए हैं। कैसा लग रहा है अब राम मंदिर बन रहा है, और पहली जो आपने बाबरी मस्जिद के समय यात्रा की, उस यात्रा से अब तक का सफर आपका कैसा रहा, और अब क्या वास्तव में प्रसन्नता हो रही है जब तारीख का अनाउंसमेंट हो गया? हृदय गदगद हो रहा है। हमारे प्रभु भगवान श्री राम आराध्य, हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मस्तका रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नार्यम जाने नैव जाने न जाने। राम मेरी माता है, राम ही मेरे पिता हैं। इसलिए आज जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो हृदय को एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं 17 वर्ष की अवस्था में घर से भाग के बिना माता पिता को बताए राम मंदिर के लिए गया था अयोध्या, और ट्रेन के छत पे भी मैंने यात्रा की थी। ट्रेन के छत पे बैठ के मैंने पूरी यात्रा अयोध्या तक का सफ़र किया था प्रयागराज से। आज जब मंदिर बन रहा तो आत्मा हमारी बड़ी प्रसन्न है, और भाजपा सरकार और मोदी जी को दुआएं देती है हमारी आत्मा। भाजपा सरकार और मोदी जी की दुआएं दे रहे हैं। तो हम तो मध्य प्रदेश रीवा में हैं ही, और ये जानने निकले थे कि सरकार किसकी बनेगी। आप तो निसंदेह मुझे पता है कि किसको वोट करेंगे, लेकिन हिंदुत्व को लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी, मोदी सरकार का काम आपको कैसा दिखता है? एक कार सेवक होने के नाते अब आपकी क्या इच्छाएं हैं? देखिए, कार सेवक होने के नाते तो ये तो तय है कि मैं भाजपा को ही वोट करता हूँ, ये आप पहले भी समझ चुके हैं। परंतु शिवराज सिंह चौहान जी का भी काम एक गरीब तबके के लिए भी और सभी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, आज शिवराज सिंह जी एक गरीब से बच्चों को लेके, जैसे लक्ष्मी लाडली योजना है, तो गरीब बच्चों को, गरीब के यहाँ जो कन्या होती है तो पहले वो कन्या का अबॉर्शन करा देते थे। आज सब गरीब भी अपनी कन्या को जन्म दे रहे हैं, और भ्रूण हत्या बंद हुई है। जब से लाडली लक्ष्मी योजना आई है तो भ्रूण हत्या बंद हो गई। सनातन का संस्कार का भाव पैदा कर रहे हैं शिवराज जी। मतलब शिवराज जी भी एक राम भक्त हैं, और आप देखिए ना, वो जहाँ भी होता है धार्मिक काम, वहाँ उनका भी हृदय गदगद हो जाता है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना था। अभी कन्या पूजन किया था शिवराज जी ने, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं भाजपा वाले। दिल दुखता है कहीं सनातनी होने के नाते कांग्रेस का एटीट्यूड देख के। कमलनाथ और कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। उनके लिए जनता और कन्या, दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था। दिग्विजय सिंह तो वैसे भी सिंह नाम के हैं। वो तो उनको जैसे मुल्ला मुलायम क्या कहा जाता था यादव जी को, तो इनको भी मुल्ला ही कहना चाहिए। दिग्विजय सिंह कभी भी हिंदू धर्म के पक्ष में बोल ही नहीं सकते। चलिए दिग्विजय खान नाम रख देते हैं फिर। वो दिग्विजय खान ही हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह खान ही हैं। उनका जो कर्म है, पूरा एटीट्यूड है, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो खान ही हैं। वो दिग्विजय सिंह तो जिहादियों को और आतंकवादियों को जी लगा के बोलते हैं। वो लश्कर तैयबा वालों को जी लगा के बोलते हैं। जो आतंकवादियों को जी बोले और देश के गौरवमयी प्रधानमंत्री की निंदा करे, सनातन की निंदा करे, वह तो मुसलमान से भी घातक है। नहीं, आप ने जब कार्य सेवा की होगी प्रकाश सर, तो मैं उस भाव को समझ रहा हूँ। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे मिल करके। कार सेवा में आप लोगों ने नारे लगाए कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और अभी योगी जी ने कहा कि जिसके पास दृष्टि है वो देखे ना, ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद है। लगता है कि सपना आपका जीते जी पूरा होगा, और बाकी चीज़ें भी भाजपा मोदी सरकार ये लेके आएगी आपके लिए। देखिए, योगी जी साक्षात लक्ष्मण के अवतार लगते हैं मुझे, और मोदी जी में मुझे राम का अंश दिखता है। लोग कह देंगे ये मेरा प्रेम बोल रहा है, पर ठीक है, राम और लक्ष्मण तो ना सही, पर उन दोनों की छाया है। राम में
राम की छाया मोदी जी में दिखती है और योगी जी में लक्ष्मण जी की तपस्या दिखती है मुझे। और मैं तो स्वयं कहता हूँ कि मैं एक बानर रहा हूँगा राम युग में। और निश्चित रूप से योगी जी ने जो कहा है कि दृष्टि होनी चाहिए देखने की, और भारतवर्ष में हजारों मंदिरों को मस्जिद में परिणित किया गया। हम तो केवल 3 मांग रहे हैं, और 3 प्रेम से दे दोगे तो 3 ही लेंगे, नहीं तो हम पूरे हजारों वापस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर। दर्शकों, रीवा में कभी जब आएंगे आप, ये श्री राम पूजा भंडार में जब आप आएंगे, इनसे मिलिएगा। दिव्य पुरुष हैं, और ये मेरा प्रेम नहीं बोल रहा है, इनसे जब मैं मिला हूँ तब से मेरे मन में ये भाव आया है कि आज हम सब राम मंदिर पूरा होने वाला है, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने तपस्या की है इस पूरे जर्नी को कंप्लीट होने में, इनके योगदान को मैं भूल नहीं पाऊंगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सनातन के साथ किया, सनातन के लिए किया। हम चाहेंगे कि एक युवा होने के नाते कि आप लोगों ने जो आंदोलन का बीज खड़ा किया सनातन के लिए, वो हम कभी मिटने न दें। जय श्री राम। आपको बहुत बहुत आभार कि आप हमारे पास आए और हमारे हृदय की बात को सुनी, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम अपने जवानी के समय में किए गए कार्यों को किसी को बताएं और साझा करें। आप हमारी बात समाज पर रखेंगे। मैं समाज के युवाओं को कहूँगा कि अपना हीरो राम, कृष्ण और हनुमान को ही मानिए। फिल्म जगत में मत दौड़िए। राम ही हमारे असली हीरो हैं, कृष्ण ही हमारे असली हीरो हैं। जय श्री राम। राम ही हमारे असली हीरो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश।